आपने कभी ब्रा को इस तरीके से मोजा के अंदर डाले हैं? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ टिप्स अगर अप्लाई करेंगे आपके जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का ढक्कन होते हैं ना, हम कढ़ाई ढक कर रखते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, ढक्कन में ना इस तरीके से ऑयल चिपचिपा हो जाते हैं, गंदा हो जाते हैं। अगर हम गर्म पानी डालेंगे उससे हमारा गैस खर्च होगा। हम चावल पकाने के बाद जो चावल के मार होते हैं, फ़ैन होते हैं, उसको तो फेंक देते हो। वही गर्म मार या फ़ैन को आप क्या कीजिएगा, ये जो कांच का ढक्कन होते हैं ना कढ़ाई का, आप फ़ैन देकर इस तरीके से 1-2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। गरम फ़ैन क्या करेगा, सारे जो ऑयल चिपचिपापन है, गंदगी है, साफ़ करने में मदद करेगा। मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से ये जो चावल के गरम पानी है उसको फेंक कर साफ़ किए हैं। ये देखिए बिना घी से, बिना साबुन यूज़ करके कितना बढ़िया साफ़ होते हैं। कई बार हम अच्छे तरीके से तो बर्तन साफ़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसके अंदर ना सब्जी तरकारी के मसाला अंदर फंसे ही रहते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, दवाई का जो खाली पैकेट होते हैं ना फॉयल पेपर का, वही खाली पैकेट ले लीजिएगा। खाली पैकेट लेकर इस तरीके से अगर आप घुमाएंगे ना, तो देखिएगा जितने अंदर मसाला है, सब्जी का गंदगी है, साबुन लगे हुए हैं, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर कॉस्बाइट भी नहीं जाते हैं। कई बार प्रेशर कुकर में हम चावल बनाते हैं, चावल निकालने के बाद ना थोड़े थोड़े चावल रह जाते हैं। अगर हम नॉर्मल हाथों से उसको निकालेंगे ना, वो निकलेगा नहीं, एकदम से चिपके हुए रहते हैं। अगर हम इसको धोने के लिए रख देंगे, रोज़ रोज़ ऐसे ही करेंगे ना, तो बहुत चावल हमारा बर्बाद होगा फ्रेंड। तो एक काम कीजिएगा, हाथ को ना आप गीला कर लीजिएगा। अगर गीला हाथ पर आप इस तरीके से चावल को निकालेंगे, जो चावल आपके प्रेशर कुकर में एकदम से चिपके हुए थे, वो आसानी से चावल देखिए निकल कर आ गया है। कितना सारा चावल इसमें लगे हुए थे फ्रेंड। तो आप भी इस तरीके से चावल को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महंगा हो गया है चावल। तो इस तरीके से आप भी निकल करके ले सकते हैं। जब भी हम नए झाड़ू खरीदते हैं ना फ्रेंड, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, झाड़ू के ऊपरी वाले हिस्से से झाड़ू टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और इससे हमारे झाड़ू कम दिनों में एकदम से पतला हो जाते हैं और नए झाड़ू खरीदना पड़ते हैं। और नए झाड़ू खरीदने जाए तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो एक झाड़ू बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा काम कीजिएगा, हमारे घर में जो पॉलीथीन होते हैं, आप इस तरीके से पॉलीथीन ले लीजिएगा और झाड़ू के ऊपरी वाले हिस्से में पॉलीथीन को अच्छे से फोल्ड करके ले लीजिएगा। आयरन को थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं। आयरन को थोड़ा सा गर्म करके इस तरीके से पॉलीथीन के ऊपर प्रेस करने से आयरन जो है ना पॉलीथीन में एकदम से चिपक जाएगा। इससे आप देखिएगा आपके झाड़ू बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा, आसानी से पतला नहीं होगा। प्रेशर कुकर में कई बार हम नॉनवेज बनाते हैं, मटन वगैरह बनाते हैं ना, इससे क्या होते हैं, अच्छे से तरीके से प्रेशर कुकर को तो हम धोते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर से ना बैड स्मेल आते रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो नॉनवेज का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर को जलाकर प्रेशर कुकर के अंदर डालकर ढक्कन को बंद कर दीजिएगा और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट बाद जब प्रेशर कुकर खुलेंगे ना, अंदर जो धुआं भर जाएगा ना, वही सारे जो बैड स्मेल है ख़त्म करेगा। फिर आप नॉर्मल पानी से अच्छे से प्रेशर कुकर धो लीजिएगा, कोई भी नॉन वेज का स्मेल नहीं रहेगा। कई बार होते हैं, हम बच्चे लोग घर पर रहते हैं, खाना बनाते हैं, हम बड़े कोई घर पर नहीं रहते हैं, और बच्चे लोग खाना बनाने जाए, कई बार ऑमलेट वगैरह, चाउमीन वगैरह बनाते हैं, प्याज तो कटते ही हैं, प्याज काटिंग करने जाए तो उंगली कट जाते हैं। तो छोटा सा एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कभी भी उंगली नहीं कटेगा। आप जो फॉक होते हैं, फॉक को इस तरीके से पकड़ लीजिएगा, फिर प्याज को आप इस तरीके से पतला पतला पीसेस में काटिंग कीजिएगा। देखिए उंगली हमारा प्याज में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप जितने बारीक छोटे छोटे पीसेस में प्याज को काटना चाहते हैं काट सकते हैं। इस तरीके से काटिंग करने से फ्रेंड आपका उंगली भी नहीं कटेगा और काम भी आसान हो जाएगा। ये देखिए, बच्चे लोग को ये टिप्स ज़रूर आप सिखाइएगा, क्योंकि हम बड़े लोग कई बार काम पर बाहर जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो बाहर जाते हैं, बच्चे लोग घर पर रहते हैं, खाना बनाते हैं, अगर उंगली कट जाए तो कैसा खाना बनाएगा ना, इमरजेंसी टाइम में और भी ज़्यादा दिक्कत
हो जाती है। तो ये छोटा सा टिप्स अगर सीख कर रख देगा तो जब भी इमरजेंसी हो आसानी से कुछ भी सब्जी इस तरीके से काटिंग कर सकते हैं। छोटा सा आइडिया है, अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। गैस की मदद से हम सभी लोग खाना बनाते हैं। कई बार खाना बनाने के समय अचानक गैस ख़त्म हो जाते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में कैंची सभी के पास होते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड, हम जो कैंची यूज़ करते हैं ना, कई बार घर में बुजुर्ग कोई माँ है और गैस ख़त्म हो गया है, उनके लिए गैस सिलेंडर का कैप खोलना बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होते हैं। खींचना पड़ते हैं, प्रेशर क्रिएट करना पड़ते हैं। तो कैंची हमारे सभी के घर में होते हैं। कैंची ले लीजिएगा, कैंची को प्रेशर कुकर में कैप के अंदर फंसा दीजिएगा, इससे कैप ढीला हो जाएगा। कोई भी प्रेशर क्रिएट कोई भी आपको खींचना की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ऊपर से थोड़ा सा खींचने से देखिएगा आसानी से गैस सिलेंडर के जो कैप है ना, एक खुल जाएगा। छोटा सा आइडिया अगर अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको एक बार। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े ही रहते हैं फ्रेंड। उस कपड़े को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें ना, पुराना कपड़े भी हमारा यूज़ हो जाएगा और घर भी हमारा देखने में सुंदर लगेगा। ऐसे पुराने टी शर्ट होते हैं, पुराने नाइटी होते हैं, गेंजी होते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक बैठने के लिए मैं टूल बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगा। जो बेकार हो गया है, आप फेंकने वाले थे, वही चीज़ आप रीयूज़ कर सकते हैं और जिससे आपका घर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। हमारे घर में जो चावल के बोरी आते हैं ना, प्लास्टिक वाला बोरी ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का चावल के बोरी का जो बैग आते हैं प्लास्टिक का होते हैं, वही बैग ले लिया है और यहाँ पर मैं ले लिया है पुराने कपड़े को ना आप धीरे धीरे इस तरीके के बोरी के अंदर डालिएगा। पूरे ही बोरी में अच्छे से हमें कपड़े को सेट करना होगा, किसी जगह पर खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से अंदर फैला कर ले लीजिएगा, तो अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा और आपका बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारे कपड़े को जो बेकार हो गया था, पुराने कपड़े को मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, आप खुद देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमारे जो प्लास्टिक का बोरी होते हैं ना, फोल्ड करने के बाद दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी सुई धागा की मदद से हमें इसको टाइट करके सिलाई करके लेना पड़ेगा। ये देखिए सुई धागा की मदद से मैं इस तरीके से अच्छे से सिलाई करके ले रही हूँ, तो ये खुलेगा नहीं। और एक तरफ नहीं फ्रेंड, हमें दोनों तरफ इसी तरीके से अच्छे से सिलाई करके फिक्स्ड करके लेना पड़ेगा, तो एकदम से फिक्स्ड हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और ये बाहर से जो हमने बोरी यूज़ किए हैं वो दिखाई भी नहीं देगा और बहुत ही सॉफ्ट नरम बन जाएगा एक बैठने के लिए टूल। देखिए मैंने अच्छे से सिलाई करके ले लिया है दोनों तरफ से। इस तरीके से आप भी इसको सिलाई करके ले लीजिएगा। एक तरफ हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करके ले लेंगे। फिर नीचे वाला साइड भी, कॉर्नर वाला साइड को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और कॉर्नर वाला जो साइड है हम फिर से इस तरीके से सिलाई करके ले लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं सिलाई करके ले रही हूँ फ्रेंड, आप भी इस तरीके से सिलाई करके ले लीजिएगा। तो एक बार बनाएंगे तो बहुत साल इसको यूज़ कर पाएंगे और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इसी तरीके से आप जो धागा लेंगे ना, थोड़ा सा मोटा वाला धागा यूज़ कीजिएगा, तो सिलाई बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा, आराम से खुलेगा नहीं। अच्छे से सिलाई हो गया है हमारा। दोनों साइड आप चाहे किसी भी साइड आप रखें, ये गिरेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए पुराना एक गेंजी को मैंने उल्टा करके ले लिया है। गेंजी का जो गला वाला साइड है मैं इस तरीके से पकड़ कर गला वाला साइड में एक रबर लगा लेंगे, रबर बैंड। फिर क्या करेंगे, इसको हम सीधा करके ले लेंगे।
सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बोरी है इसके ऊपर गेंजी को हम इस तरीके से पहनाए देंगे। ये देखिए, आप टाइट करके इस तरीके से फैला लीजिएगा। फिर ऊपर से आप इस तरीके से गेंजी को निकाल लीजिएगा और हमें टाइट करके इस तरीके से गेंजी को पकड़ कर फिर से हम ले लेंगे फ्रेंड सुई धागा, और सुई धागा की मदद से हमें इसको अच्छे से गेंजी को सिलाई करके लेना पड़ेगा। इससे हमारा जो गेंजी है ये खुलेगा नहीं। ये देखिए, अच्छे से मैं टाइट करके इसको सिलाई करके ले रही हूँ, तो ये खुलेगा नहीं। बहुत दिन तक यूज़ हम कर सकते हैं। इस तरीके से पकड़कर हम इसको सिलाई करके ले लेंगे। आप चाहें इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन मैं ऐसे यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए, ये बन गया है। और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पुराना एक दुपट्टा का यूज़ करूँगी, इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। दुपट्टे को क्या करेंगे, आधा करके फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मेरा ये दुपट्टा बहुत ही बड़ा है। इसको हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और साइड से दुपट्टे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये देखिए, और दुपट्टे के जो बॉर्डर है उसको हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना होगा, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, एक रबर बैंड ले लेंगे। रबर बैंड को इस तरीके से पकड़कर ले लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब दुपट्टा गंदा हो जाएगा दुपट्टे को खोलकर हम धो सकते हैं। फिर दुपट्टे को हम इस तरीके से फैला लेंगे, इससे इसका जो लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं साड़ी का ले लेंगे पार। साड़ी का पार लेकर इसको हम टाइट करके इस तरीके से बांध देंगे। इससे हमारा दुपट्टा भी अच्छे से कवर हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। आप चाहे तो सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं, सुई धागा के मदद से थोड़ा सा सिलाई कर सकते हैं, या गांठ बांध के ले सकते हैं। ये देखिए, बैठने के लिए कितना खूबसूरत टूल बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट है और पुराना कपड़े भी यूज़ हो गया है, देखने में भी सुंदर लगेगा। इसको बनाने में एक भी पैसा आपको खर्च नहीं होगा। किसी भी तरफ आप इसको रखिए, यूज़ कीजिएगा, इससे आपका घर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पुराना कपड़ा इधर उधर रखने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा। आइडिया अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पैचुलर होते हैं, स्टील का चम्मच होते हैं, झिझरी होते हैं, इसकी मदद से ना फ्रेंड बिना हाथ लगाए हुए आसानी से हम घर में पोछा लगा सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, जो खाना बना रहे हैं वही चीज़ यूज़ कीजिए। पुराना तो होते ही है ना, जो ख़राब हो गया है, ऐसे ही चीज़ आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक स्टील का पैचुलर लिए हैं और मैंने एक ले लिया है, देखिए सॉक्स, पुराना एक सॉक्स लिया है। सॉक्स के अंदर इस तरीके से स्टील के पैचुलर को डाल देंगे और सॉक्स को आप चाहे थोड़ा सा गीला करके भी ले सकते हैं। किस तरीके से हम पोछा लगाते हैं चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे फर्नीचर होते हैं फ्रेंड, जिसके अंदर हमारा उंगली भी नहीं पहुंचती है। इससे क्या होते हैं, उस जगह पर हम झाड़ू नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, धूल गंदगी जम जाते हैं फ्लोर पर, छोटे छोटे मकड़ी कॉकरोच उसमें ना अपने घर बना लेते हैं। इससे क्या होते हैं, घर और भी ज़्यादा गंदा होते हैं। तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप इस तरीके से पैचुलर को, स्टील का पैचुलर को आप सॉक्स के अंदर डालकर इस तरीके से अगर सफाई करेंगे ना, जितने भी धूल है, गंदगी है, मकड़ी है, वो सारे ना ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए सारे जो गंदगी, क्योंकि मैं तो साफ़ करते ही रहती हूँ ना, तो इसलिए मेरा यहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो आप भी ये छोटा सा टिप्स एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। इससे देखिएगा आप बिना हाथ लगाए हुए उस जगह पर आसानी से पोछा लगा सकते हैं और जगह भी आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा। हम महिला लोग ब्रा तो पहनते ही है, और अभी तो सब चीज़ों का दाम बहुत ही महंगा हो गया है। प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम जो ब्रा पहनते हैं ना, बहुत
महंगा ब्रा खरीदते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ ही दिनों में हम मोटा हो जाते हैं, नहीं तो पतला हो जाते हैं, और इससे हमारा बहुत ही महंगा ब्रा एकदम से बेकार हो जाते हैं। फिर से हमें नए खरीदना पड़ते हैं, और जो पुराना हो गया है ब्रा को हमें यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगर आप पतला हो गया है या मोटा हो गया है, आप वही ब्रा को यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आइडिया शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर ले लिया है सेफ्टी पिन। देखिए, यहाँ पर बड़ा वाला, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लीजिएगा, मीडियम साइज़ का लीजिएगा। अगर आप पतला हो गया है, ब्रा फिटिंग्स नहीं हो रहा है, तो जितना पतला हुए हैं आप उतना हिसाब से पहले मेजरमेंट करके सेफ्टी पिन को अंदर से इस तरीके से आप घर बनाइए। देखिए, जिस तरीके से मैं घर बनाकर ले रही हूँ, 2 घर बनाया है, फिर हम हुक लगाएंगे ना, आसानी से देखिएगा सेट हो जाएगा, और हमारा जो ब्रा है फिटिंग्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ये साइज़ जो है कम हो जाएगा। इस तरीके से आप भी फिटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटा हो गया है तो क्या करेंगे, अगर ज़्यादा आप मोटा हो गया है वो भी कोई बात नहीं है, एकदम से लास्ट जो है ना, यहाँ पर भी हम मीडियम सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। एकदम जहाँ पर लास्ट ब्रा का पार्ट है वहाँ पर सेफ्टी पिन को हम इस तरीके से लगाएंगे, और फिर हम सेफ्टी पिन पर अपना हुक लगाएंगे। ये देखिए, इससे कितना बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, 1/2 इंच जितना बड़ा हो गया है हमारा ब्रा, और फिर से हम इस ब्रा को यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने कभी सॉक्स को इस तरीके से ब्रा के अंदर डाले हैं? क्यों हम ब्रा में सॉक्स यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कपड़े तो हम धोते ही है फ्रेंड। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम एक साथ बहुत सारे कपड़े धोते हैं, ब्लाउज़ हो, ब्रा हो, एक साथ धोते हैं, और ब्रा में तो हुक लगे ही रहते हैं। कई बार होता है क्या, जब भी हम एक साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं ना, ये जो घूमते हैं गोल, उस टाइम ब्रा में जो हुक होते हैं दूसरे जो कपड़े होते हैं ना उसके अंदर फंस जाते हैं, और फंस जाने से कपड़े जो है फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कई बार होता है क्या, बहुत ही महंगा कपड़े हो, नेट वाला कपड़े हो, इस तरीके से ब्रा के हुक के कारण, ब्लाउज़ के हुक के कारण एकदम से कपड़े में फंस जाते हैं, और हमारा कपड़ा बर्बाद हो जाते हैं। तो एक गलती कभी भी मत कीजिएगा। मेरा घर में, आपके भी घर में जितने भी पुराने सॉक्स है, पहले आप ब्रा को इस तरीके से छोटे करके फोल्ड करके ले लीजिएगा। फिर जो पुराने सॉक्स हैं, कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिएगा, छोटा बड़ा अपने हिसाब से सॉक्स के अंदर ब्रा को डाल दीजिएगा, और ऊपर से आप एक गांठ बांध दीजिएगा। इससे ब्रा आपका जो है सॉक्स के अंदर से निकलेगा नहीं, लेकिन अच्छे से वॉश हो जाएगा। फिर देखिए, गांठ बांध दिए हैं, हम जब भी कपड़े धोएंगे वॉशिंग मशीन में इस तरीके से ब्रा को डाल देंगे। इससे कपड़े के अंदर फंसेगा नहीं, कपड़े हमारा। क्या आपके घर में भी चूहे बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, घर के सामान जो है एकदम से ख़राब कर रहे हैं? इसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करने की फ्रेंड ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर में मौजूद चीज़ अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना फ्रेंड, हमारे घर में जितने भी चूहे हैं, छिपकली है, कॉकरोच वगैरह है, सिर्फ 5 मिनट में ही भाग जाएगा। यह हमारे घर में कभी भी चूहे, कॉकरोच, छिपकली नहीं आएगा। तो घर के कुछ चीज़ हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, चलिए हम देख लेते हैं, जिससे हमारे घर से सारे चूहे, छिपकली भाग जाएगा फ्रेंड। केले हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। केले के छिलके में ऐसा कुछ गुण होते हैं, या केले के छिलके आप रख देंगे ना, केले रख देंगे तो देखिएगा चूहे या कॉकरोच वगैरह इसको खा जाएगा। तो इसको, छिपकली, कॉकरोच भगाने के लिए हम आसानी से केले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी के घर में केले अवेलेबल होते हैं। ये बहुत महंगा भी नहीं है। तो केले खाने के बाद केले के छिलके को आप मत फेंकिएगा। मैंने देखिए यहाँ पर केले के छिलके ले लिया है फ्रेंड। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे हमारे घर से सारे चूहे, छिपकली भाग जाएगा। तो इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। केले के छिलके को पहले साइड में रख रहे हैं। एक बर्तन ले लिया है, बर्तन के अंदर
पहले क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब, 1-2 चम्मच आपको जितना बनाना है उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पर आटा, मैदा, सूजी, चावल के आटा कुछ भी डाल सकते हैं जो आसानी से चूहे, छिपकली, कॉकरोच खा जाएगा। और खाने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये बाहर जाकर मरेगा, क्योंकि कई बार हम तो दवाई देते हैं, चूहे मरते भी हैं, छिपकली मरते भी हैं, लेकिन घर में अगर ऐसा जगह पर मर जाते हैं, बदबू आते हैं, हमें ढूंढना पड़ते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। तो आप जो रेमेडी बना रही हूँ आप भी अप्लाई कीजिएगा, इससे खाएगा घर में लेकिन मर जाएगा बाहर जाकर। मैं इसके अंदर मैंने आटा लिए हैं, आटे के अंदर डाल रही हूँ केले के छिलके छोटे छोटे टुकड़ा करके। फिर मैंने एक नेप्थोलिन को अच्छे से पाउडर बनाकर ले लिया है, नेप्थोलिन के पाउडर डाल दिया है। इसके अंदर मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं, कई बार चूहे खाने के बाद इधर उधर मर जाते हैं और हमें ढूंढना पड़ते हैं। अगर आप मिर्च पाउडर डालेंगे ना तो चूहे तो मरेगा ही, लेकिन बाहर जाकर, क्योंकि खाने के बाद ही उसके शरीर में बेचैनी होने लगेगा और बाहर जाकर मर जाएगा, तो उसके शरीर में जलन शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ पर मिर्च पाउडर डाले हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डालेंगे। डिटर्जेंट पाउडर, नेप्थोलिन, ये जो होते हैं ना हमारे प्राणी के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ऐसा चीज़ डालिएगा जो खाने से चूहे आसानी से, छिपकली, कॉकरोच भाग जाएगा और मर जाएगा। सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स्ड करके ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे सेवलॉन। सेवलॉन या डेटॉल, आपके घर में जो सामान है आप वो भी 1 ढक्कन डाल दीजिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार ये रेमेडी ट्राई करेंगे ना, उम्मीद करती हूँ आपके घर में और कभी भी चूहे, छिपकली आतंक नहीं मचाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं ये रेमेडी। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। हमें एकदम से पतला नहीं बनाना है और एकदम से सूखा भी नहीं बनाना है, मीडियम टाइप कर हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये देखिए सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स्ड करके मीडियम करके हमें इसको एक घोल बनाकर तैयार करना पड़ेगा। इसमें हमने जो चीज़ ऐड किए हैं आसानी से चूहे हो, कॉकरोच हो या छिपकली हो वो खा जाएगा और खाने के बाद तुरंत ही भाग जाएगा। ये देखिए सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स्ड करके ले लिया है और मीडियम बैटर के एक मिश्रण हमने बना लिए हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करें, जो खाएगा चूहे, केले के जो बाकी छिलके हैं इसको हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कैंची ले लेंगे, कैंची की मदद से काटिंग करके ले लेंगे। आप चाहे यहाँ पर केले के छिलके के बदले और भी जो पसंद करे चूहे, आम के छिलके भी डाल सकते हैं, और भी आप चाहे इसको पेपर के ऊपर इसको रखें, आपका घर गंदा नहीं होगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या आपके कोई पेट डॉग है, बिल्ली है, उससे ये चीज़ दूर ही रखिएगा, क्योंकि हमने जो इसमें सामान डाले हैं ना प्राणी के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ऊपर से और भी छिलके इस तरीके से डाल देंगे। अगर चूहे जब भी घर में आएगा इसको खाना समझकर खाएगा ना, शरीर में बेचैनी होने लगेगा, तुरंत ही घर से चूहे जो हैं भाग जाएगा। आप चाहे तो बिस्किट के ऊपर भी इसको डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिस्किट ले रही हूँ। ऐसे सामान लीजिएगा जो सामान चूहे को पसंद आए, चूहे आसानी से खाए। देखिए 2 बिस्किट लिए हैं, बीच में इसको रखेंगे और इसको इस तरीके से ढक देंगे, तो चूहे घर में जब भी आएगा इसको खाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा शक्कर भी डाल रही हूँ, क्योंकि देखिएगा जो कॉकरोच होते हैं, छिपकली होते हैं, वो शक्कर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे आपको डालना होगा जो आसानी से खा जाएगा। सारी चीज़ हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। हम इसको कैसे, कहाँ पर और कौन सी जगह पर इसको यूज़ करेंगे जिससे आसानी से खाएगा। हमारे किचन में जब भी हम लाइट बंद करते हैं रात के टाइम में, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए छिपकली, चूहे, कॉकरोच घूमते रहते हैं और हमारा किचन गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर तो खाना का स्मेल रहते ही हैं, तो चूहे, छिपकली, कॉकरोच ज़रूर यहाँ पर आएगा। तो इसलिए आप कोई भी गैस ओवन के ऊपर या गैस ओवन के नीचे वाले साइड में इसको इस तरीके से रख दीजिएगा। ये देखिए, तो जब भी आएगा तो इसको खाना समझकर ज़रूर इसको खाएगा और खाने के बाद ही तुरंत भाग जाएगा।
और अपने जहाँ पर ग्रोसरी आइटम रखते हैं देखिएगा वहाँ पर ना छोटे छोटे कॉकरोच हर वक्त घूमते रहते हैं। हम कई तरीके का तो स्प्रे यूज़ करते हैं फ्रेंड। ये स्प्रे जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा महंगा होते हैं और केमिकल होते हैं उसमें, हार्ड केमिकल। तो आप भी इस तरीके से ग्रोसरी जहाँ पर आइटम रखते हैं वहाँ पर भी एक रख दीजिएगा। और जहाँ पर आपके दरवाज़ा खोला रखते हैं, चूहे आते जाते रहते हैं, आते जाते जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यातायात के मुंह के सामने एक रख दीजिएगा। तो जब भी चूहे आएगा इसको खाना समझकर खाएगा और खाने के बाद यह सही चूहे जो है ना तुरंत ही भाग जाएगा। देखिए एक घरेलू नुस्खा अगर अप्लाई करेंगे 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि हमने जो चीज़ इसमें मिलाया है सभी चीज़ चूहे छिपकली कॉकरोच अगर खाएगा ना मर जाएगा। इसके लिए हमें बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और चूहे भी कॉकरोच भी भाग जाएगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।